ये जो नेचर का जो कर्म है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मान लीजिए एक आदमी ने इस जन्म में किसी को मारा, वो अगले जन्म में किसी को जाके मारेगा, फिर वो उससे अगली बार मिलेगा, फिर वो उसके साथ ये एक रिसाइकल है, ये चेन है, ये चलती रहेगी, ये चेन टूटेगी कब? अब क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे, ये चेन खत्म तो कहीं होनी चाहिए ना। ये चेन खत्म होती है जब आपके जीवन में भक्ति आ जाती है, जब आपके जीवन में सेवा आ जाती है, तब जाकर के आप इस कर्म की चेन से बाहर निकल पाओगे। नहीं तो ये चलता रहेगा। ये जो आपने भी सुना तो होगा ही, 84 लाख योनियां। जी। क्या है 84 लाख योनियां? यही तो है। आज वो कुत्ता बिल्ली को खा रहा है, फिर वो आगे जाके ऐसा होगा, फिर वो चूहा बनेगी। ये चल रहा है, ये खेल है, एक प्रकार का गेम है, चारों तरफ चलता जा रहा है। अब इसको स्टॉप करना पड़ेगा। अब वो स्टॉप कहाँ होता है? जब आदमी भगवान से पूरी तरीके से जुड़ जाता है। भक्ति करो, भजन करो, जो संत महापुरुष कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि इस चेन को कोई तो रोके कहीं जा करके, नहीं तो इसमें घूमते रहोगे। एक बहुत बड़ा किला है, चक्कर मारते रहो, घूमते रहोगे, दरवाजा ही नहीं मिलेगा। तो वो खत्म करने के लिए आपको कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ना पड़ेगा। एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी आया, उसने एक संत से कहा कि मुझे घर बनाना है, नया घर बनाना है, क्या करूं? तो संत ने हंस के कहा, तू जा एक मटका ले और एक पेड़ पर उसको टेढ़ा लटका दे, तेरा कुछ दिनों बाद घर बन जाएगा। उसने सोचा बड़ा अच्छा टोटका है, उसने जाके मटका टेढ़ा लटका दिया और सचमुच कुछ महीने बाद उसका घर बन गया। वो खुशी खुशी आया, आगे उसने कहा कि महाराज जी आपने बड़ी कृपा करी, मुझे टोटका बताया, मेरा घर बन गया। तो महाराज जी ने हंस के कहा कि भैया ये कोई टोटका नहीं था, मैंने तुझे कहा घड़ा टेढ़ा लटका, तूने लटकाया, उस टेढ़े घड़े में एक चिड़िया ने आकर के अपना घोंसला बनाया, वो वहां आके रही, उसका घर बना और उसकी दुआ तुझे लगी, तो तेरा नया घर बन गया। वाह जी वाह! इसमें कोई टोना टोटका नहीं है, ये किसी की दुआ थी, ये अ, किसी का आशीर्वाद था। तो ये टोना टोटका मैं नहीं मानती। आप दूसरों का भला करो, तुम्हारा भला होगा ही होगा। लोगों को डराया जाता है भगवान के नाम पर, लेकिन भगवान डर के लिए नहीं, भगवान डराने के लिए नहीं, भगवान कोई भूत प्रेत नहीं है। भगवान तो प्यार करने के लिए, उनसे प्यार करो, डरने की कोई जरूरत थोड़ी है। डरो अपने कर्मों से डरो, मैं कहाँ गलत कर दूंगा। क्योंकि जब दंड आता है ना, जब पनिशमेंट आती है, तो भगवान नहीं दे रहे। भगवान तो आप ये समझ लीजिए जैसे जेलर होता है, उसे सब चीज देखनी है, पर पनिशमेंट तो तूने जो जिसका मर्डर किया उसके कारण मिल रही है ना। लेकिन अब लोग क्या कहते हैं, दुख कौन दे रहा है? हे भगवान, तू इतने दुख क्यों दे रहा है? हुँ। भगवान क्यों दुख देंगे आपको? भगवान की आपसे क्या दुश्मनी है? ये आपके कर्म है जो आपके पास घूम करके आ रहे हैं। हिसाब जो रखने का काम है वो भगवान का है। तो जैसे आप पेपर में जो लिख के आओगे, मार्क्स आपको मिलेंगे, बट देने वाला, चेकिंग वाला एक टीचर होता है। तो भगवान वो टीचर का काम करते हैं। भगवान के नाम पे एक तो डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना डरोगे लोग डराएंगे। धर्म और अंधविश्वास में बहुत पतली सी लाइन होती है, उस लाइन को क्रॉस करोगे तो धर्म कब अंधविश्वास में बदल जाएगा पता नहीं लगेगा। मैं अंधविश्वास के खुद एकदम खिलाफ हूँ। मेरा काम है भगवान पे भरोसा। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने आज तक कभी हाथ नहीं दिखाया, मैंने आज तक कभी जन्म कुंडली नहीं बनवाई। ऐसा नहीं कि होता नहीं, ये सब चीज होती है, ज्योतिष शास्त्र होता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मुझे ये भरोसा है, एक तो भगवान, उनसे मुझे जुड़ना है, एक मुझे उनसे जुड़े लोगों की, जीवों की सेवा करनी है। बस ये 2 चीज़ मेरे ज़िंदगी में होंगी। उसके बाद अब दुःख आ भी जाएगा, तो भी हँसी-हँसी स्वीकार कर लेंगे, खुश होके कर लेंगे कि भई कभी ना कभी कुछ किया होगा किसी के साथ, आज वो भुगत रहे, कोई बात नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये बात चाहे जितने भी बड़े पैसे वाले आप उनसे पूछ लो, पैसा आपको लग्ज़री और कम्फ़र्ट देता है, आंतरिक शांति नहीं देता। इसीलिए बड़े-बड़े पैसे वालों को रात को सोने के लिए नींद की गोली लेनी बिल्कुल। पड़ती है। क्योंकि आंतरिक शांति तभी मिलती है जब आपको पता है कि आप कुछ किसी के लिए कर रहे हो। साउथ के एक संत हुए तिरुवल्लुवर, उनका एक लाइन है कि तुम्हारे दिल की चुभन ज़रूर कम होगी, बस तुम एक बार किसी के पाँव से काँटा निकाल के देखो। उस फ़ील से ऊपर दुनिया में कोई कोई फ़ील नहीं नहीं, है। कोई फ़ील नहीं है। आपको कोई लग्ज़री, कोई कम्फ़र्ट ये फ़ीलिंग नहीं दे सकती, जो आप किसी की मदद से करते हो। तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल जैसी बनाना चाहते हैं, वो बनाइए, बट उसके साथ-साथ आपको ये सोचना होगा कि इस दुनिया में
आपका एक रोल है। अगर फैमिली के लिए आपका एक रोल है, तो आपका समाज के लिए भी एक रोल है। वो अक्सर हम भूल जाते हैं। आज के जो यंगस्टर हैं, मैं मानती हूँ कि वो डिप्रेस्ड इसीलिए हैं क्योंकि उनकी जो लाइफ है ना, वो एमलेस है। हुँ। कोई एम नहीं है। सुबह उठना है, व्हाट्सएप चेक करना है, पूरे दिन भर इंस्टाग्राम की रील चेक करनी है और शाम को पार्टी में जाना जी। है। आके उनको ये भी नहीं पता सोना कितने बजे, उनको ये भी नहीं पता उठने का टाइम क्या है। तो मतलब कोई भी एम नहीं है, और जब एम नहीं होगा तो लाइफ विदाउट एम ऐसी है जैसे एक बॉडी विदाउट सोल। कोई उसकी वैल्यू नहीं बची। तो डिप्रेस्ड इसीलिए क्योंकि उनको पता नहीं काम करना कहाँ है। जहाँ काम करना है, वहाँ सोए पड़े हैं, और जहाँ काम नहीं करना, वहाँ दिन भर लगे पड़े हैं। जी। तो यूथ को सबसे पहले अपना एम डिसाइड करना चाहिए।